अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से मेरी शहजादी की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ही कमाल की ट्विस्ट से इंटरेस्टिंग और भरपूर होने वाली है। आज के दिन आपको ड्रामा से मेरी शहजादी की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से मेरी शहजादी की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन आप देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है कि जैसे कि दानिया अब स्टैंड लेगी, यानी दानिया की सेकंड मदर यानी सेकंड स्टेप मदर जो है उसके पास आएंगे और उसको यही कहेंगी कि तुम एक नाकाम बीवी हो जिसकी कदर की कीमत कोई भी नहीं होती, यानी जिसकी ना इज्जत शोहर के दिल में होती है और ना ही उसके पैरों में, यानी इसको बहुत जलील करती है। जिसके बाद जो है वो दानिया के वालिद आएंगे, उसको समझाएंगे, वो यही कहेंगे कि बेटा अपने लिए खुद तुम स्टैंड लो, तुम बोलती क्यों नहीं हो, तुम एक कामयाब सियासतदान बनोगी और बहुत अच्छे पॉलिटिक्स में नाम बनाओगी, बहुत सक्सेस होगा तुम्हें और तुम एक कामयाब सियासतदान में देखना चाहता हूँ तुम्हें। यानी दानिया अपने वालिद की बात मानेगी और खुद के लिए स्टैंड लेगी, हर बात में किसी को सफाइयाँ पेश नहीं करेगी। जिसके बाद सब लोग खाने की टेबल पे होते हैं, लेकिन दानिया को कुछ ना कुछ शेरोज कहता रहता है, फिर उसकी वालदा सास कुछ कहती रहेंगी, लेकिन दानिया बिल्कुल भी चुप नहीं रहेगी, बल्कि अपने लिए स्टैंड लेगी और यही कहेगी कि मुझे कोई मूड स्विंग नहीं हुआ और ना ही मैं अब सफाइयाँ दूंगी और चुप खामोश रहूंगी, बल्कि मैं अपनी ज़ात के लिए बोलूंगी, खुद स्टैंड लूंगी, मुकाबला करूंगी। ये सब कुछ सुन के दानिया का रवैया बिहेवियर देख के उसके वालिद बहुत खुश होते हैं कि मेरी बेटी शुक्र है अपने लिए स्टैंड ले रही है और बड़ी हो गई है, अब उनको किसी किस्म की भी टेंशन नहीं है। जिसके बाद दानिया यही कहेगी एक कामयाब सियासतदान यही होता है कि उसकी बात मानी जाए, लेकिन आप लोगों को हर वक्त मैं सफाइयाँ देती रहती हूँ, आप लोगों की जो जब से मैं इस घर में आई हूँ आप लोग मुझ पर उल्टा सीधा इल्ज़ाम लगा देते हैं और जिसके बाद मैं सब कुछ कह भी नहीं सकती, अपनी सफाई पेश भी नहीं कर सकती, आप लोग किसी किस्म का भी एतमाद और भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन अब और नहीं चलेगा मजीद इस तरह से। ये सब कुछ कह जाने के बाद दानिया अपने कमरे में आएगी, जिसके बाद दानिया जब बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी होगी, लेकिन शेरोज उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करेगा और यही कहेगा तुम पागल होगी, तुम्हें क्या हो गया, तुम इस तरह से क्यों कर रही हो। क्योंकि दानिया कामयाब सियासतदान बन रही है, उसको पॉलिटिक्स में बहुत नाम हो रहा है, इसलिए दानिया अपने घर में जगह बनाना चाहती है, अपने रिस्पेक्ट के लिए सब कुछ कर रही है। जिसके बाद शेरोज यही कहेगा कि तुम्हें अपनी मॉम से माफ़ी मांगनी होगी। जिसके बाद दानिया कहेगी जब मेरी गलती नहीं है तो मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, लेकिन शेरोज यही कहेगा दानिया तुम्हारी गलती हो या ना हो, लेकिन तुमने जो कुछ भी बदतमीजी अभी मॉम से की है तुम्हें माफ़ी तो मांगनी ही होगी। नाज़रीन आपको क्या लगता है कि दानिया शेरोज की वालदा से माफ़ी मांग लेगी या फिर अपने खुद के स्टैंड और रिस्पेक्ट के लिए सब कुछ नहीं करेगी? आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है और दानिया बहुत जल्द एक कामयाब सियासतदान बन जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से मेरी शहजादी की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ही कमाल की ट्विस्ट से इंटरेस्टिंग और भरपूर होने वाली है। आज के दिन आपको ड्रामा से मेरी शहजादी की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से मेरी शहजादी की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन आप देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है कि जैसे कि दानिया अब स्टैंड लेगी, यानी दानिया की सेकंड मदर यानी सेकंड स्टेप मदर जो है उसके पास आएंगे और उसको यही कहेंगी कि तुम एक नाकाम बीवी हो जिसकी कदर की कीमत कोई भी नहीं होती, यानी जिसकी ना इज्जत शोहर के दिल में होती है और ना ही उसके पैरों में, यानी इसको बहुत जलील करती है। जिसके बाद जो है वो दानिया के वालिद आएंगे, उसको समझाएंगे, वो यही कहेंगे कि बेटा अपने लिए खुद तुम स्टैंड लो, तुम बोलती क्यों नहीं हो, तुम एक कामयाब सियासतदान बनोगी और बहुत अच्छे पॉलिटिक्स में नाम बनाओगी, बहुत सक्सेस होगा तुम्हें और तुम एक कामयाब सियासतदान में देखना चाहता हूँ तुम्हें। यानी दानिया अपने वालिद की बात मानेगी और खुद के लिए स्टैंड लेगी, हर बात में किसी को सफाइयाँ पेश नहीं करेगी। जिसके बाद सब लोग खाने की टेबल पे होते हैं, लेकिन दानिया को कुछ ना कुछ शेरोज कहता रहता है, फिर उसकी वालदा सास कुछ कहती रहेंगी, लेकिन दानिया बिल्कुल भी चुप नहीं रहेगी, बल्कि अपने लिए स्टैंड लेगी और यही कहेगी कि मुझे कोई मूड स्विंग नहीं हुआ और ना ही मैं अब सफाइयाँ दूंगी और चुप खामोश रहूंगी, बल्कि मैं अपनी ज़ात के लिए बोलूंगी, खुद स्टैंड लूंगी, मुकाबला करूंगी। ये सब कुछ सुन के दानिया का रवैया बिहेवियर देख के उसके वालिद बहुत खुश होते हैं कि मेरी बेटी शुक्र है अपने लिए स्टैंड ले रही है और बड़ी हो गई है, अब उनको किसी किस्म की भी टेंशन नहीं है। जिसके बाद दानिया यही कहेगी एक कामयाब सियासतदान यही होता है कि उसकी बात मानी जाए, लेकिन आप लोगों को हर वक्त मैं सफाइयाँ देती रहती हूँ, आप लोगों की जो जब से मैं इस घर में आई हूँ आप लोग मुझ पर उल्टा सीधा इल्ज़ाम लगा देते हैं
और जिसके बाद मैं सब कुछ कह भी नहीं सकती, अपनी सफाई पेश भी नहीं कर सकती। आप लोग किसी किस्म का भी एतमाद और भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन अब और नहीं चलेगा मजीद इस तरह से। ये सब कुछ कह जाने के बाद दानिया अपने कमरे में आएगी, जिसके बाद दानिया जब बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी होगी, लेकिन शेरोज़ उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करेगा और यही कहेगा, तुम पागल होगी, तुम्हें क्या हो गया, तुम इस तरह से क्यों कर रही हो। क्योंकि दानिया कामयाब सियासतदान बन रही है, उसको पॉलिटिक्स में बहुत नाम हो रहा है, इसलिए दानिया अपने घर में जगह बनाना चाहती है, अपने रिस्पेक्ट के लिए सब कुछ कर रही है। जिसके बाद शेरोज़ यही कहेगा कि तुम्हें अपनी मॉम से माफ़ी मांगनी होगी। जिसके बाद दानिया कहेगी, जब मेरी गलती नहीं है तो मैं क्यों माफ़ी मांगूं। लेकिन शेरोज़ यही कहेगा, दानिया तुम्हारी गलती हो या ना हो, लेकिन तुमने जो कुछ बदतमीजी अभी मॉम से की है, तुम्हें माफ़ी तो मांगनी ही होगी। नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि दानिया शेरोज़ की वालिदा से माफ़ी मांग लेगी या फिर अपने खुद के स्टैंड और रिस्पेक्ट के लिए सब कुछ नहीं करेगी? आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है और दानिया बहुत जल्द एक कामयाब सियासतदान बन जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूअर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से मेरी शहजादी की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ही कमाल की ट्विस्ट से इंटरेस्टिंग और भरपूर होने वाली है। आज के मैं आपको ड्रामा से मेरी शहजादी की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से मेरी शहजादी की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन आप देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है कि जैसे कि दानिया अब स्टैंड लेगी, यानी दानिया की सेकंड मदर यानी सेकंड स्टेप मदर जो है वो उसके पास आएंगे और उसको यही कहेंगी कि तुम एक नाकाम बीवी हो, जिसकी कदर कीमत कोई भी नहीं होती, यानी जिसकी ना इज्जत शोहर के दिल में होती है और ना ही उसके पैरों में, यानी उसको बहुत जलील करती है। जिसके बाद जो है वो दानिया के वालिद आएंगे, उसको समझाएंगे, वो यही कहेंगे कि बेटा अपने लिए खुद तुम स्टैंड लो, तुम बोलती क्यों नहीं हो, तुम एक कामयाब सियासतदान बनोगी और बहुत अच्छे पॉलिटिक्स में नाम बनाओगी, बहुत सक्सेस होगा तुम्हें और तुम एक कामयाब सियासतदान में देखना चाहता हूँ तुम्हें। यानी दानिया अपने वालिद की बात मानेगी और खुद के लिए स्टैंड लेगी, हर बात में किसी को सफाइयाँ पेश नहीं करेगी। जिसके बाद सब लोग खाने की टेबल पे होते हैं, लेकिन दानिया को कुछ ना कुछ शेरोज़ कहता रहता है, फिर उसकी वालिदा सास कुछ कहती रहेंगी, लेकिन दानिया बिल्कुल भी चुप नहीं रहेगी, बल्कि अपने लिए स्टैंड लेगी और यही कहेगी कि मुझे कोई मूड स्विंग नहीं हुआ और ना ही मैं अब सफाइयाँ दूंगी और चुप खामोश रहूंगी, बल्कि मैं अपनी ज़ात के लिए बोलूंगी, खुद स्टैंड लूंगी, मुकाबला करूंगी। ये सब कुछ सुन के दानिया का रवैया बिहेवियर देख के उसके वालिद बहुत खुश होते हैं कि मेरी बेटी शुक्र है अपने लिए स्टैंड ले रही है और बड़ी हो गई है, अब उनको किसी किस्म की भी टेंशन नहीं है। जिसके बाद दानिया यही कहेगी, एक कामयाब सियासतदान यही होता है कि उसकी बात मानी जाए, लेकिन आप लोगों को हर वक्त मैं सफाइयाँ देती रहती हूँ, आप लोगों की जो कुछ जब से मैं इस घर में आई हूँ आप लोग मुझ पर उल्टा सीधा इल्ज़ाम लगा देते हैं और जिसके बाद मैं सब कुछ कह भी नहीं सकती, अपनी सफाई पेश भी नहीं कर सकती। आप लोग किसी किस्म का भी एतमाद और भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन अब और नहीं चलेगा मजीद इस तरह से। ये सब कुछ कह जाने के बाद दानिया अपने कमरे में आएगी, जिसके बाद दानिया जब बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी होगी, लेकिन शेरोज़ उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करेगा और यही कहेगा, तुम पागल होगी, तुम्हें क्या हो गया, तुम इस तरह से क्यों कर रही हो। क्योंकि दानिया कामयाब सियासतदान बन रही है, उसको पॉलिटिक्स में बहुत नाम हो रहा है, इसलिए दानिया अपने घर में जगह बनाना चाहती है, अपने रिस्पेक्ट के लिए सब कुछ कर रही है। जिसके बाद शेरोज़ यही कहेगा कि तुम्हें अपनी मॉम से माफ़ी मांगनी होगी। जिसके बाद दानिया कहेगी, जब मेरी गलती नहीं है तो मैं क्यों माफ़ी मांगूं। लेकिन शेरोज़ यही कहेगा, दानिया तुम्हारी गलती हो या ना हो, लेकिन तुमने जो कुछ बदतमीजी अभी मॉम से की है, तुम्हें माफ़ी तो मांगनी ही होगी। नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि दानिया शेरोज़ की वालिदा से माफ़ी मांग लेगी या फिर अपने खुद के स्टैंड और रिस्पेक्ट के लिए सब कुछ नहीं करेगी? आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है और दानिया बहुत जल्द एक कामयाब सियासतदान बन जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूअर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से मेरी शहजादी की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ही कमाल की ट्विस्ट से इंटरेस्टिंग और भरपूर होने वाली है। आज के मैं आपको ड्रामा से मेरी शहजादी की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से मेरी शहजादी की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन आप देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है कि जैसे कि दानिया अब स्टैंड लेगी, यानी दानिया की सेकंड मदर यानी सेकंड
स्टेप मदर जो है वो उसके पास आएंगे और उसको यही कहेंगी कि तुम एक नाकाम बीवी हो जिसकी कदर कीमत कोई भी नहीं होती, यानी जिसकी ना इज्जत शोहर के दिल में होती है और ना ही उसके पैरों में, यानी इसको बहुत जलील करती है। जिसके बाद जो है वो दानिया के वालिद आएंगे, उसको समझाएंगे और यही कहेंगे कि बेटा अपने लिए खुद तुम स्टैंड लो, तुम बोलती क्यों नहीं हो, तुम एक कामयाब सियासतदान बनोगी और बहुत अच्छे पॉलिटिक्स में नाम बनाओगी, बहुत सक्सेस होगा तुम्हें और तुम एक कामयाब सियासतदान में देखना चाहता हूँ तुम्हें। यानी दानिया अपने वालिद की बात मानेगी और खुद के लिए स्टैंड लेगी, हर बात में किसी को सफाइयाँ पेश नहीं करेगी। जिसके बाद सब लोग खाने की टेबल पे होते हैं, लेकिन दानिया को कुछ ना कुछ शेरोज कहता रहता है, फिर उसकी वालदा सास कुछ कहती रहेंगी, लेकिन दानिया बिल्कुल भी चुप नहीं रहेगी, बल्कि अपने लिए स्टैंड लेगी और यही कहेगी कि मुझे कोई मूड स्विंग नहीं हुआ और ना ही मैं अब सफाइयाँ दूंगी और चुप खामोश रहूंगी, बल्कि मैं अपनी ज़ात के लिए बोलूंगी, खुद स्टैंड लूंगी, मुकाबला करूंगी। ये सब कुछ सुन के दानिया का रवैया बिहेवियर देख के उसके वालिद बहुत खुश होते हैं कि मेरी बेटी शुक्र है अपने लिए स्टैंड ले रही है और बड़ी हो गई है, अब उनको किसी किस्म की भी टेंशन नहीं है। जिसके बाद दानिया यही कहेगी एक कामयाब सियासतदान यही होता है कि उसकी बात मानी जाए, लेकिन आप लोगों को हर वक्त मैं सफाइयाँ देती रहती हूँ, आप लोगों की जो कुछ जब से मैं इस घर में आई हूँ आप लोग मुझ पर उल्टा सीधा इल्ज़ाम लगा देते हैं और जिसके बाद मैं सब कुछ कह भी नहीं सकती, अपनी सफाई पेश भी नहीं कर सकती, आप लोग किसी किस्म का भी एतमाद और भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन अब और नहीं चलेगा मज़ीद इस तरह से। ये सब कुछ कह जाने के बाद दानिया अपने कमरे में आएगी। जिसके बाद दानिया जब बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी होगी, लेकिन शेरोज उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करेगा और यही कहेगा तुम पागल होगी, तुम्हें क्या हो गया, तुम इस तरह से क्यों कर रही हो। क्योंकि दानिया कामयाब सियासतदान बन रही है, उसको पॉलिटिक्स में बहुत नाम हो रहा है, इसलिए दानिया अपने घर में जगह बनाना चाहती है, अपने रिस्पेक्ट के लिए सब कुछ कर रही है। जिसके बाद शेरोज यही कहेगा कि तुम्हें अपनी मॉम से माफ़ी मांगनी होगी। जिसके बाद दानिया कहेगी जब मेरी गलती नहीं है तो मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, लेकिन शेरोज यही कहेगा दानिया तुम्हारी गलती हो या ना हो, लेकिन तुमने जो कुछ बदतमीजी अभी मॉम से की है तुम्हें माफ़ी तो मांगनी ही होगी। नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि दानिया शेरोज की वालदा से माफ़ी मांग लेगी या फिर अपने खुद के स्टैंड और रिस्पेक्ट के लिए सब कुछ नहीं करेगी? आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है और दानिया बहुत जल्द एक कामयाब सियासतदान बन जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।